नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो का उन्वान है दिल तो ईमान लाता है पर आमाल मुनाफ़क़त करते हैं। जी, दिल तो ईमान लाता है पर आमाल मुनाफ़क़त करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईमान की मुनाफ़क़त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होती थी, जब लोगों को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना मुश्किल था। इसी ज़माने में अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि मुनाफ़िकीन का सरदार था, इसकी तकबीर औला कभी नहीं मिस होती थी। वह नमाज के लिए सबसे पहले आने वाला बंदा होता था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ता था, ऊपर से ज़ाहिर करता था कि वो बहुत ईमान वाला है, लेकिन इसके दिल में ईमान नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़कर जब वो अपने लोगों में जाता था तो कहता था कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आया। इसे कुरान की तिलावत इतनी अच्छी लगती थी कि छुप छुप कर कुरान की तिलावत सुनता था, लेकिन जब मानने की बात आती तो कहता ये भी कोई मानने वाली बातें हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया में है नहीं कि जिनको दिखाने के लिए हम मुंह से बोल बोल कर कहते फिरें कि हम बहुत ईमान वाले हैं, ताकि उनको अच्छा लगे। इसी वजह से अब ईमान की मुनाफिकीन नहीं मिलेंगे। अब जो भी नज़र आएगा आमाल का मुनाफिक नज़र आएगा। अब आमाल का मुनाफिक क्या होता है? आजकल जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है वो अपने आप को दिल से मुसलमान समझता भी है। इसका मतलब ये है कि वो ईमान लाता है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कलमा तो सब पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। इस अकीदे में कोई झोल नहीं है, लेकिन इसके अमाल मुनाफ़क़त कर जाते हैं। और वो इस तरह से कि हम मुसलमान कुरान भी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ना अच्छा भी समझते हैं, तिलावत भी करते हैं, अपने बच्चों को भी बहुत शौक़ से पढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते और ना जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान में लिखा क्या है, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के क्या असूल बताए हैं, किन बातों से मना फरमाया है, किन रवैयों से मना फरमाया है और किन बातों के करने का हुक्म दिया है, किन रवैयों को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और इसी तरह हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं और हम अपने बच्चों को भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ इन्हीं अल्फाज में देते हैं कि वो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम इनको मानते हैं। भाई क्या मानते हैं? इस तरह तो अब्दुल्ला बिन उबई भी मानता था कि हमने कभी सीरत का मुतालिया किया है, कि हमने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताएं, कि हमने अपनी औलादों के सामने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इतना आइडियल बनाकर बताया है कि हमारे बच्चे बड़े फ़ख्र से कह सकें कि बस हमें तो ज़िंदगी गुजारने के लिए बस यही तरीका अपनाना है। दुनिया चाहे जो मर्ज़ी कहे, दुनिया चाहे जो मर्ज़ी सोचे, ये काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, इसलिए हमें तो बस यही करना है और इसी तरीके से करना है। या ये कि इस काम से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था, अब चाहे इस काम में हमें दुनिया का कितना ही फ़ायदा क्यों ना हो जाए, हम ये काम नहीं करेंगे। जब इस दर्जे की मोहब्बत हमें और हमारे बच्चों को कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगी कि हम हर काम करते हुए इसे परखेंगे कि ये कहीं कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकरा तो नहीं रहा। हर बात करते हुए सोचेंगे कि ये मिजाज कहीं कुरान और सुन्नत के मुनाफी तो नहीं है। फिर हम ये कह सकते हैं कि हम अमली तौर पर अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं। हमारे माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, हमारा मुआशरा भी गलत हो सकता है, हमारे दोस्त और अहबाब भी गलत मशवरे दे सकते हैं, हमारे ख़ानदान के रस्म व रवाज भी गलत हो सकते हैं, हमारे असातिज़ा का तरीका भी गलत हो सकता है, हमारा भाई भी गलत हो सकता है, हमारी बहन भी गलत हो सकती है, हमारी अपनी सोच भी गलत हो सकती है, लेकिन सिर्फ कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का तरीका गलत नहीं हो सकता। हम अपनी लाइल्मी की वजह से ना जानते हों ये अलहदा बात है, लेकिन कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई झोल नहीं है।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہوگا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ محبت اعمال سے ہی دکھائی جا سکتی ہے۔ ایمان تو وہ جو ہم لا کر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے لگ گئے، کہ ہم اسی محبت کے صدقے اپنے خاندانی رسم و رواج چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اسی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کو قرآن اور حدیث کا پابند بنا سکتے ہیں؟ کہ اسی محبت کا احترام کرتے ہوئے ہم خود قرآن سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں؟ کیا اسی محبت کے پیش نظر ہم سیرت کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کامیاب کوشش کر سکتے ہیں؟ کیا اسی محبت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بتا سکتے ہیں یا آئیڈیل بنا کر دکھا سکتے ہیں؟ کیا یہ محبت ہم اپنے بچوں کے دلوں میں منتقل کر سکتے ہیں کہ وہ بھی آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھیں اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق اور جذبہ رکھیں؟ اگر ان سب باتوں کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے اعمال منافقت سے بچ گئے۔ لیکن اگر کہیں بھی کسی جگہ پر کوئی دل کی دھڑکن بدلی ہے تو اپنے اعمال کو خوددارا قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دلی ایمان کے دعوے کر کے سکون سے بیٹھے رہیں اور ہماری لا علمی ہم سے اعمال کی منافقت کرواتی رہے۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے اور اپنی اولادوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔